हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल वे पे। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद आपको किसी भी एग्जाम में सर्वनाम से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सर्वनाम कहते किसे हैं। ठीक है, सर्वनाम कहते किसे हैं। परिभाषा देखिए आप। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे कहते हैं हम सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। आपको क्लियर हो गया? तो ये आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे है एक उदाहरण देखिए। उदाहरण है, सीता एक अच्छी लड़की है। ठीक है, सीता एक अच्छी लड़की है। ठीक है, तो वो आगे लिखा है वह अपना काम स्वयं करती है। तो वह जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वह है सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वह सीता के लिए कहा गया है। तो सीता यहाँ पे क्या हुई? सीता यहाँ पे संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पे यहाँ पे क्या किया गया? वह का प्रयोग किया गया। तो वह क्या हो गया? यहाँ पे वह हो गया सर्वनाम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए है, रमेश ने कल मोहन और सोहन को देखा, वे वहां खेल रहे थे। ठीक है, तो रमेश ने कल मोहन और सोहन को देखा, सॉरी सुरेश को देखा, सुरेश को देखा, वे वहां खेल रहे थे। तो वे क्या है? वे क्या है? वे एक सर्वनाम है। और मोहन और सोहन क्या है? मोहन और सोहन संज्ञा है। तो मोहन और सोहन क्या है? मोहन और सोहन संज्ञा है। मोहन सोहन के लिए क्या क्या प्रयुक्त हुआ है? वे। तो वे क्या हो गया? सर्वनाम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे है अन्य सर्वनाम। क्या है? अन्य सर्वनाम। देखिए, अन्य सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, मैं, हम, तुम, इन सभी का प्रयोग हम अन्य सर्वनाम के रूप में करते हैं, इसलिए इनको हम अन्य सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, इन सभी शब्दों का प्रयोग किसकी तरह करते हैं? हम सर्वनाम की तरह। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान। संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। वे, वह, यह, ये, किसका, कौन, कहाँ, किसे, किधर, कुछ, जो किसे, जो जिसे, स्वयं, अपने आप, खुद, आदि, इन सभी का प्रयोग हम सर्वनाम के रूप में करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, यहाँ पे पहला जो प्रकार है सर्वनाम का वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष है उसमें उदाहरण है, उसमें मैं और हम को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे मान लीजिए आप अपने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। जब आप स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं तो उस अपने आप को क्या कहते हैं? मैं उत्तम हूँ, मतलब मैं सबसे अच्छा हूँ। तो मैं और हम को क्या कहेंगे? मैं उत्तम पुरुष हूँ और हम उत्तम पुरुष हैं। और आपके सामने जो है उसे आप मिडिल के रूप में देखते हैं, मतलब तुम और आप, तो उसको क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। उसको क्या कहेंगे आप? मध्यम पुरुष। और जो आप इन दोनों के अलावा जो शब्द है, जैसे है वे, यह, वे, अब ये जो सभी लोग हैं ये अन्य पुरुष में आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप जो सबसे अच्छा, आप अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं, जब अपने आप को सबसे सबसे अच्छा मानेंगे तो मैं और हम क्या होंगे? उत्तम पुरुष। क्या होंगे? उत्तम पुरुष। और यहाँ पे आया है दूसरा एग्जाम्पल, मध्यम पुरुष। जो सामने वाला व्यक्ति आपके बैठा हुआ है, जिसे तुम और आपको क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। ठीक है, और जो अन्य जो शब्द हैं वह, यह, वे, उसको क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। ठीक है, इनकी कारक की विभक्तियां होती हैं, इनकी भी कारक की विभक्तियां होती हैं और इसकी कारक की विभक्तियां होती हैं। आगे देखिए, इनका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष था, सॉरी अन्य पुरुष था, इनका प्रयोग हम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो अगला आपका सर्वनाम है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसे देखिए, परिभाषा देखिए आप। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें एकदम निश्चित ज्ञान हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेरी पुस्तक है।
ये मेरी पुस्तक है। तो यह एक पुस्तक को बता रहा है कि ये मेरी पुस्तक है, यह एक निश्चित है, यह मेरी ही पुस्तक है। तो यहाँ पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दूसरा है यह मेरा घर है। आपका मित्र है, किसी घर की तरफ इशारा करके बोल रहा है, यह पीले कलर का जो घर है वो मेरा घर है। तो वह निश्चित कर रहा है, वह निश्चित है, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अगला एग्जाम्पल है, आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता। तो यहाँ पे जो यह है, जैसे मान लीजिए आप अपने भाई को बता रहे हैं कि आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता, तो आप उसको निश्चित कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको निश्चित कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यह से आप मत घबराइएगा, क्योंकि यह जैसे आप किसी को बता रहे हैं कि यह नहीं खाता पीता, यह नहीं जाता, यह क्रिकेट नहीं खेलता, यह कहीं बाहर नहीं जाता, तो आप एक व्यक्ति को निश्चित कर रहे हैं कि यही यह काम नहीं करता, या फिर यह व्यक्ति ये काम करता है, तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आगे देखिए यहाँ पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए जैसे नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है अनिश्चय, यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है, यहाँ पे निश्चित ना हो। फिर देखिए यहाँ पे है, जो व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध न करा पाए वहाँ पे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जो व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध न करा पाए उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पहला क्या था, निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पे लिखा है उदाहरण, बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, बाहर कोई खड़ा है। अब बाहर कौन खड़ा है ये आपको पता नहीं है, या फिर अनिश्चय है, या फिर निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा एग्जाम्पल कुछ दे दीजिए। कुछ में क्या दे दीजिए, जैसे आप किसी को कह रहे हैं कुछ दे दीजिए, अब उसको पता ही नहीं, आप उससे पैसे मांग रहे हैं, उससे खाना मांग रहे हैं, उससे कोई वस्तु मांग रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अगला जो एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, उसने कमरे में कुछ रखा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ, उसने कमरे में क्या रखा, यहाँ पे कुछ निश्चित तो है नहीं। उसने कमरे में किताब रखा, उसने कमरे में खाने रखा, उसने कमरे में मान लीजिए कोई भारी सामान अनाज रखा है, कुछ भी रख सकता है कोई यहाँ पे, क्योंकि अनिश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम नाम होगा। देखिए आई होप आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आगे जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, जैसे देखिए नाम से ही इसका पता चल रहा है। जैसे इसका देखिए परिभाषा, देखिए इसका प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रश्न के लिए, प्रश्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, प्रश्न करने के लिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रश्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, प्रश्न करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे है आपका है, आपके घर कौन आया। मान लीजिए आपके घर कोई आया, लेकिन आपको पता तो है नहीं कौन आया, तो आप आपके मित्र के घर पे कोई आया, तो आप उससे पूछेंगे भैया आपके घर पे कौन आया, तो कौन यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, यहाँ पे है आपने क्या खाया। आपने क्या खाया, आपके अपने मित्र से पूछ रहे हैं आपने क्या खाया। ठीक है, आपको पता है उसने कुछ खाया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उसने क्या खाया, तो इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, क्या। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, तुमने पेन किसको दिया। तुमने पेन किसको दिया, उसने पेन तो दिया, ये तो आपको पता है, लेकिन पेन किसको दिया ये आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे जो किसको है, ये शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए आगे जो है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए आप शब्द को पकड़िएगा, शब्द को पकड़िए, संबंधवाचक, जहाँ पे संबंध का बोध हो रहा है। जो शब्द एक दूसरे का संबंध जो शब्द एक वाक्य का संबंध किसी दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द किसी एक वाक्य का संबंध किसी दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, जो सो, जैसी वैसी, जिसकी उसकी। ठीक है, ये सभी शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, जो बोगे सो काटोगे, तो यहाँ पे जो और सो, ये दो शब्द मिलकर सभी एक पूरे वाक्य को आपस में जोड़ रहे हैं। आगे देखिए, आगे एग्जाम्पल है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जैसी और वैसी शब्द इस पूरे वाक्य को जोड़ रहे हैं। जैसे तुम वही लड़के हो जिसको कल मैंने पार्टी में पीटा था, तो वही और जिसको।
ठीक है, ये दो शब्द हैं जो कि पूरे वाक्य को आपस में जोड़ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आपका ये निजवाचक सर्वनाम। देखिए जो इस नाम से ही पता चलता है, निज, निज मतलब होता है खुद या फिर स्वयं, खुद या फिर स्वयं। इसमें इसे कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, निज वाचक सर्वनाम का जो प्रयोग होता है कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। उदाहरण देखिए, मैं स्वयं जाऊंगा, मैं स्वयं जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और दूसरा जो एग्जाम्पल है, तुम अपने आप करो, तुम अपने आप करो मतलब निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे स्वयं के लिए बात कहा गया है। तीसरा जो है, हम खुद वहां जाकर देखेंगे, तो हम खुद, यहाँ पे जब स्वयं और खुद आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।